बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैदे में जलन और मुंह में कड़वाहट। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है, इस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में बात कर रहा हूँ। ये इस सिलसिले की चौथी वीडियो है और अगर आप फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो कोशिश करें कि आप सीक्वेंस में देखें ताकि आपको बात समझ में आ सके पहली वीडियो से, जिसमें तफसील में बात की हुई है। इसमें मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोगों को फील होता है कि उनका गला हर वक्त दर्द होता रहता है, या गला हर वक्त ख़राब रहता है, या गले में हर वक्त जलन होती रहती है, या इरिटेशन लफ्ज़ बोलना चाहिए, या आप इस तरह कहें कि गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, समथिंग लाइक इस तरह की बड़ी उनको फीलिंग्स आती हैं। ये मुख्तलिफ, हर बंदे की एक प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसमें बेसिक मैकेनिज्म एक है जो मैं बताऊँगा, तो ये होती हैं। अब इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसको किस तरह इलाज किया जाना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी वजह जो गले के मसले की है वो होता है इस गर्ड की वजह से, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। आप इस तरीके से समझें, जो मैं पहली वीडियो में तफसील से बात की है कि जब हम खाना खा लेते हैं वो गले में से गुजर के खुराक वाली नाली में से गुजर के मैदे में चला जाता है। तो इसमें अगर आप किसी भी चीज़ में से इसमें गड़बड़ करते हैं, जिस तरह पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से खाने को चबाते नहीं हैं, या आप उसको बहुत पेट भर कर खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या आप 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर लेट जाते हैं खाना खाने के फ़ौरन बाद, तो या आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, मोटे हैं, तो इन तमाम सिचुएशंस में गर्ड होता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हम कहते हैं। जो इस तरह करेंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा बहुत सारी सिक्रीशंस जो मैदे में होती हैं, वो खुराक वाली, वो जो वेल्व की मैंने बात की है जो कि इसके दरमियान में होता है, स्टमक और इसोफेगस के दरमियान, खुराक वाली नाली और मैदे के दरमियान, वो ओपन हो जाता है। तो उसके ओपन होने की वजह से जब ये बार बार ऊपर स्टमक आता है, ये जो एसिड आता है, तो वो सबसे पहले चूंकि खुराक वाली नाली को क्रॉस करके सबसे पहले गले में आता है, तो वो गले में क्या करता है, इरिटेशन करता है या वो सोजिश करता है। अब जो सोजिश है ये अब चूंकि बार बार हो रही है, सोजिश का प्रोसेस ये, जब भी सोजिश होती है तो उसकी 3 या 4 खासियतें होती हैं सोजिश की। एक तो आपको बार बार पेन होती है। अगर मैं एक आम आदमी को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल शहद की मक्खी बाज़ का लोगों को वो काट जाती है, तो उसके काटने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी स्किन है वो सबसे पहले उसके ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, उसके साथ वो रेडनेस होती है, यानी लाल सुर्ख हो जाती है, और उसके साथ टेम्परेचर हो जाता है बाज़ का लोगों को, यानी बुखार हो जाता है, और उसके साथ साथ वो जो नॉन फंक्शनल हो जाती है बाज़ का, तो और उसमें से बाज़ का सिक्रीशंस होती हैं, यानी पानी की तरह, आप इस तरह समझें। तो अब ये भी वही सोजिश जब बार बार हो रही है, तो इसमें आपको जो इरिटेशन होती है गले में, वो उन सिक्रीशंस की वजह से होती है। जिस तरह पानी आ गया गले में, वो बार बार वो उस सोजिश का जो आउट प्रोडक्ट है। या जो आपको अगर दर्द होता है तो वो भी इस सोजिश की वजह से, जो मैं एक आपको मिसाल समझाने की कोशिश की, तो उसकी वजह से आपको ये फीलिंग आती है। अब जब वो सोजिश बार बार होती रहती है तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपका जो गला है उसके अंदर जो सोजिश है वो आगे एक फाइब्रोसिस की स्टेज होती है, उसमें जब इंटर होती है तो उसके साथ और फिर कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। वो फिर लंबी चौड़ी में फर्दर मैं डिटेल में बात करूँगा। बहरहाल अगर आपको ये बार बार हो रहा है तो इस मसले को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको टाइमली ना ठीक किया जाए तो इसकी फिर आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि बार बार जब गले में आएगा, आपका जो इस लेवल का आसाबी निज़ाम है, वो जो सेल्स हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं आपको, या गले के अंदर जो ख़ास किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए या इसके बेनिफिट के लिए रखे हैं, वो सारे उसमें डैमेज होते हैं डेफिनेटली। तो उनके डैमेज होने की वजह से आपको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं गले के, और बाज़ का फिर ऊपर नाक का भी, साइनोसाइटिस का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह का मसला है तो उसका आपने क्या करना है कि उसकी फिर हमने हमेशा वजह को ठीक करना होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं तो अपना वज़न कम करें। आपने खाना हमेशा 2 से 3 घंटे पहले खाना है, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने नहीं लेटना, और हमेशा कोशिश करनी है कम से कम मिकदार में खाना है, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में खाने से भी वो बार बार आपका गर्ड होता है। और उसमें कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जो है वो नहीं खाने, बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले फूड हैं वो भी इरिटेशन करते हैं गले के अंदर, जो खुराक वाली नाली उसके अंदर और स्टमक में से, चूँकि HCl पहले सक्रीट हो रहा है, और ये स्पाइसी फूड उसमें आप इस तरह कहें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इस लेवल से वो बढ़ा देते हैं उसके लेवल को। या अगर बहुत ज़्यादा आप चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बार बार इसमें रिगर्जिटेशन को बढ़ा देती हैं। या कुछ लोग जिस तरह अल्कोहल लेते हैं उनमें ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो इसकी ये वजह थी।
अब दूसरी वजह जो गले का बार बार दर्द है या गले का बार बार इन्फेक्शन है, इसमें सिंपल ऊपर से साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि मैं एक अलग वीडियो में तफसील से बात की है। ये उन लोगों को होता है जिनको एलर्जी है नाक और गले की, तो बार बार जब उनको छींकें रहती हैं या गले में खराश रहती है, तो वो जो सिक्रीशंस ऊपर से आती हैं एलर्जी वाली, वो गले को बार बार इरिटेट करती हैं और उसकी इरिटेशन से बार बार जो है ना वो पेशेंट को इन्फेक्शन होता है और गले में बार बार उसको दर्द रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉब्लम होते हैं। तीसरी वजह ये हो सकती है इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ में। इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि बहुत सारे लोग जिनका आसाबी निज़ाम कमज़ोर होता है, उसमें हमारे खुसूसन जो शुगर वाले लोग हैं या जिनको यूरीमिया है यानी गुर्दे का मसला है या लिवर का मसला है, जिगर का मसला है, उनमें चूंकि आसाबी निज़ाम कमज़ोर होता है तो उनमें रूटीन में बार बार इन्फेक्शन गले में होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ये गले के अंदर दर्द रहती है या गले के अंदर इरिटेशन रहती है या सोर थ्रोट रहता है, जिस तरह आवाज़ बैठ गई है। अब इसमें जो लॉजिक है वो आवाज़ बैठने की वजह है कि चूंकि HCl बार बार आता है, तो वो हमारे वोकल कॉर्ड हैं, जिनसे मैं बोल रहा हूँ वोकल कॉर्ड होते हैं, ये दो तरह के इस तरह करके होते हैं वोकल कॉर्ड, जिनके मूवमेंट की वजह से हम बोलते होते हैं। तो उनके अंदर चूंकि ये रिगर्जिटेशन जब होती है तो वो कुछ ना कुछ जो है वो हमारी सांस वाली नाली में भी चला जाता है HCl, तो वो जाकर सोजिश करते हैं उन वोकल कॉर्ड के ऊपर, उसकी वजह से फिर बार बार आपका जो है गला ख़राब होता है या आपकी आवाज़ बैठ जाती है। अगर आखिर में बात की जाए इसमें ब्रीफली कि गले में जो इरिटेशन होती है या गले के अंदर जो आपको बार बार इन्फेक्शन होता है या आपका गले में सोजिश हो जाती है, सोर थ्रोट रहते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? उसमें सबसे बड़ी वजह तो गर्ड है, यानी मैदे का मसला, जो मैदे से स्टमक वगैरह ऊपर आता है। दूसरा इसकी वजह है साइनोसाइटिस, जो मैं बात कर चुका हूँ कि जो इन्फेक्शन ऊपर से आके इफेक्ट करता है। तीसरा है कि अगर बंदा कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, आसाबी निज़ाम कमज़ोर है, उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है, या अगर आपका वोकल कॉर्ड इफेक्ट हो रहे हैं इस HCl की वजह से, उसमें ये प्रॉब्लम होता है। तो आपने नीचे कमेंट्स में मेंशन करना है कि आपको या फैमिली फ्रेंड्स को इस तरह का कोई मसला है, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन तो मोस्ट वेलकम आप नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।